जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि फिर भी कोई ना कोई बीमारी क्यों रहता है इसके। क्योंकि इतनी बड़ी पूजा तो नहीं हो गई कि सारे कर्म भस्म हो जाए। कर्म तो भले ही रहते, दो प्रकार के होते, शुभ और अशुभ। पूरा स्टॉक लगा हुआ है, वो तो तब भस्म हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए, तब भस्म हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर भगवत प्राप्त महात्मा के भी शरीर में देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भगवत प्राप्त महात्मा थे। बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में, तो तुम लोग तो थोड़ी देर अगरबत्ती लगा के आरती पूजा कर ली, उसी से समझते हो पूरा हम संचित कर्म भस्म कर देंगे कि अब हमको कष्ट ही नहीं होगा। पहली बात तो ये समझो कि हमारे जो कर्म हैं वो गोदाम के गोदाम जमा है। बहुत जन्म हो गए ना, सब इकट्ठा है वो कर्म। और हमारे जो कर्म इस शरीर के लिए निर्धारित करके भेजे गए कि 10 साल में ये होगा, 15वें वर्ष में ये होगा, 18वें, अच्छा या बुरा, वो अपने समय से आएगा। अब जो हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये हमारी आगामी खेती है। पीछे जो हमारी जीवन में पूरे जीवन का भोगना है, मतलब अगर 50 वर्ष या 80 वर्ष 100 वर्ष की आयु है, तो पूरी 100 वर्ष की आयु तक के लिए निकल चुका है कि आपका हाथ टूटेगा, आपका ये होगा, आपका ये कष्ट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, आपको ये ले। अगर आप कुछ कर सकते हो नया, तो भजन कर सकते हो और अच्छा बुरा कर्म कर सकते हो, लेकिन अपने प्रारब्ध को नहीं बचा सकते। वो जो शरीर बना है वो भोगना पड़ेगा। जिस समय जो कष्ट होना है वो कष्ट होगा। इसलिए श्रद्धा मत बिगाड़ना कि हम पूरे परिवार भजन करते हैं लेकिन कष्ट बना ही रहता है। भगवान के तो भजन करते हैं, और भगवान पुत्र बन के आए ना। सुबह राज्याभिषेक है और सामय के 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। दशरथ जी तड़प तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। देखो ये बच्चा लीला, तो भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं। देवकी वसुदेव जी माता पिता भगवान कृष्णचंद्र जी के, लेकिन कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। ये तो भगवान के माता पिता बने हो, कितना कष्ट भोग रहे। भयभीत होकर रात्रि में भगवान को लेकर गोकुल जाते हैं, अपने प्राण प्यारे लाला को वहां सुला करके वहां से कन्या लाते। कितना भय है। तो आप देखो, ये मनुष्य संघर्षमय जीवन है, इसमें हमको उबना नहीं है कष्टों से, हमको संघर्ष करना, लड़ना है। भगवान 11 वर्ष तक ब्रज में, फिर मथुरा भी नहीं टिके, वहां से भागे द्वारिका। देखो, मतलब भगवान का संघर्ष में जीवन नहीं रहा। राम जी का देख लो, श्याम जी का देख लो। तो हम लोग तो उन्हीं के नाम के जब से संघर्ष मिटाना चाहते, लेकिन जब वो अवतार लेते तो उनका भी जीवन संघर्षमय होता है। कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, ये उनके भी जीवन में। जबकि भगवान सुख दुख से परे है, पर लीला दिखाई है कि नहीं, आप पूरी लीला पढ़ करके देखो। तो हम लोगों के भी जीवन में ऐसा ही चलेगा। हमको अपनी भक्ति कमजोर नहीं करनी है। हमें नाम जप करते हुए दुख सहना है, सुख में फूलना नहीं है, दुख में भूलना नहीं। आगे बढ़ते चले जाओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी।